गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदाए हम सबके ऊपर जो है बनाए रखे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बढ़िया हम ज्ञान के मार्ग के ऊपर आगे निकलना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते जा रहे हैं और साथ साथ में हम परमात्मा की ओर भी हमारे कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। हमने रेकी में तो आगे बढ़े, लेकिन साथ साथ में हमने अपने आप को परमात्मा के मार्ग के ऊपर भी हमने आगे बढ़ाना शुरू किया। लगातार हम ध्यान करते जा रहे हैं, लगातार हम परमात्मा की आराधना करते जा रहे हैं और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे 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 करके। कहा जाता है कि जैसे ध्यान करने से आत्मज्ञान अपने आप ही भीतर की ओर से आत्मज्ञान होने लगता है, तो हमने आत्मज्ञान की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा हमें महसूस लगने लगता है। आत्मज्ञान यानी अपने भीतर की आत्मा का जो ज्ञान रहता है, वो अपने भीतर की जो ज्ञान रहता है वो आत्मज्ञान हमारे भीतर जो हमारे चक्र रहते हैं, वो चक्र धीरे 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 करके ध्यान करने से एक्टिव होते हैं। और ये चक्र एक्टिव होते हैं तो हमारे भीतर एक अद्भुत सी शक्ति प्रकट होना शुरू हो जाती है। और ये अद्भुत सी शक्ति प्रकट होके हमें परमात्मा के मार्ग की ओर, आगे की ओर ले जाती है और हम आगे बढ़ते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं धीरे 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 करके। हम परमात्मा के मार्ग के ऊपर एकदम सरलता से, सरल योग से हम आगे ही आगे, आगे ही आगे हम बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसके लिए हमने कोई भी कोशिश नहीं करनी है, बस ध्यान करना है, परमात्मा की आराधना करनी है। रेकी तो हम सीखते ही जा रहे हैं, अलग 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 टेक्निक, बहुत सारे सिंबल, सब कुछ हम सीखते जा रहे हैं और बहुत सरलता से। कल आप लोगों ने लेवल 3 पूर्ण किया और एक कदम परमात्मा की ओर आगे बढ़ा दिया। एक कदम परमात्मा की ओर आगे बढ़ा दिया, तो बहुत ही अच्छी बात है। हमारे भीतर जब ज्ञान की प्राप्ति होना शुरू हो जाती है, हमें हर एक बात को समझने के लिए बहुत सरलता रहती है। हमें हर बात सरलता से समझ में आ जाती है। बड़ी बड़ी बातों को हम सरलता से समझने लगते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी ग्रंथ, जितने पुराण, सब कुछ लिखा हुआ है, उसमें जो लिखा हुआ है बहुत ही गहन है। एक आप
जब भी उसको पढ़ोगे तो पहला उसका जो अर्थ निकलेगा वो स्वाभाविक निकलेगा। दूसरा, पढ़ने से उसका जो दूसरा अर्थ निकलेगा वो थोड़ा गहन वाला होगा। और अगर डीप में जाएंगे, सही में आपने परमात्मा की ओर कदम बढ़ा लिया है, तो उसके एकदम गहन वाला आपको अर्थ समझ में आए। जैसे भागवत और भगवत, भागवत कथा और भगवत गीता, इसमें भी हम कंफ्यूज होते रहते हैं। भागवत कथा यानी परमात्मा की बातें, भगवान की बातें, और भगवत यानी भगवान के मुख से जो कही गई वो बातें। यहीं पे भी हम कंफ्यूजन कंफ्यूजन। लेकिन जब आप सही मार्ग के ऊपर चल पड़ते हैं तो ये सारी बातों को हमें बाहर से जानने के बजाय भीतर ही भीतर से सारा का सारा हमें समझ में आने लगता है। सारा का सारा हमें भीतर की ओर से ही समझ में आने लगता है। हम सरलता से सारी की सारी बातों को समझने लगते हैं, एकदम सरलता से हम समझने लगते हैं कि सारी की सारी बातें क्या है। चाहे तो कृष्ण भगवान चाहते तो क्या पूरे के पूरे महाभारत के युद्ध को रोक सकते थे कि नहीं? उनसे तो कुछ भी नहीं बचा था। पूरे सृष्टि के सर्जनहार है, सब कुछ वो जानते हैं। लेकिन लेकिन हम ये सारी बातों को जाने समझे, पर हम ये गलतियां न करें, इसके कारण पूरी रचना हुई है। पूरी रचना हुई है। और उसको समझने के लिए जो कुरुक्षेत्र में जो बात कही गई, गीता का जो ज्ञान दिया गया, अगर उस गीता के ज्ञान को अगर हमें सही में समझना है, उसको सही में अपने जीवन में उतारना है, तो हमें भी अपने आप को ऊपर की ओर उठाना पड़ेगा। तब जाके हमें इसके सही जो मतलब रहता है, सही जो उसका अर्थ है, वो हम समझ पाएंगे, वरना हम अधूरे अधूरे से रहेंगे। भगवान कृष्ण ने हर एक जगह पे अलग 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 बातों के माध्यम से हमें जीवन को कैसे जीना है, हमारे जीवन में हम कौन सी मुसीबतों में है तो क्या हम कर सकते हैं, क्या हमें करना है, इस सारी बातों को समझाया गया है, बताया गया है। युधिष्ठिर के माध्यम से धर्म को पकड़े रखना, धर्म को यानी अपने जो नियम है, सत्य है, उसको पकड़े रखना, उसको पकड़े रखना। वो धर्म राजा के नाम से भी उनको पुकारे, युधिष्ठिर को। और जब जब वहां पे उन्होंने गलती कर दी, किसने? पांडव। इतने शक्तिशाली, इतने बुद्धि वाले होने के बाद भी उनको भी परेशानी आई, क्यों? परमात्मा को छोड़ दिया। जहां जहां पे कृष्ण को उन्होंने छोड़ा, वहां वहां पे उनको परेशानी आई। ऐसे ऐसे करके जुआ खेलने के लिए भीतर की ओर चले गए। बोला, कृष्ण भगवान को बोल दिया, केशव आपको अब भीतर आना नहीं है, जब हम बोले तभी आपको आना है। भगवान कृष्ण तो जानते थे आज ये पूरा मरने वाले हैं, आज ये इसमें से कोई भी बचने वाला नहीं। वो बार बार उनको तो बाहर रख दिया था, दरवाजे से बाहर उनको छोड़ दिया था, हम जब आपको पुकारे या बोले तभी आपको आना है। वो बार बार ऐसे दरवाजे पे जाके खड़े रह जाते, बार बार जाके कभी मुझे बुला ले, अभी मुझे बुला ले, ये पूरे फंसने वाले हैं। और सही में वो फंस गए। जब कौरवों ने बोला कि हमारी तरफ से पामा शकुनी, ये पासे वाला जो खेल रहता है वो खेलेंगे, तब भी पांडवों के दिमाग नहीं चला कि हम
कृष्ण भगवान को लाए सामने, वहां पे भी उन्होंने गलती की, नहीं लाए कृष्ण भगवान को, नहीं बोला गया। अगर एक भी बार वहां पे भी कृष्ण भगवान को अगर बोल दिया होगा हमारी तरफ से कि हमारे कृष्ण भगवान को हम इसके लिए ला रहे हैं, तो वहीं पे ही सारा खेल समाप्त हो जाता। कोई शकुनी का ऐसे ऐसे करके 6 8 10 जो भी गिरा रहा था उसमें से कुछ भी नहीं गिरता ना, क्योंकि सामने तो भगवान थे, साक्षात भगवान। लेकिन जहां पे पांडवों ने भगवान का साथ छोड़ दिया, पूरे का पूरा सर्वनाश हो गया, अपना सारा लूट लिया, सारा का सारा उनका उनका लूट लिया गया। बात यहां तक भी पहुंच गई कि उनकी पत्नी को भी लूट लिया गया। देखो कितनी गजब की बात बताई है। अगर जुए ये सब में जाते हैं तो घर बार सब कुछ लूट जाता है, अपनी पत्नी भी लूट जाती है, वहां पे बता दिया। अगर भगवान का साथ छोड़ दिया तो भी सारे आप लूट जाते हो, वो भी वहां पे बता दिया। हमें क्या भगवान का साथ छोड़ना चाहिए? अगर हमने छोड़ा है तो हमारा भी लूटना तय ही है। परिस्थितियां कितनी भी गंभीर हो जाए, परिस्थितियां कितनी भी गंभीर हो जाए, हमें परमात्मा का साथ नहीं छोड़ना। ये मत सोचना कि परमात्मा ने हमें परेशान करके रखा। अरे उन्होंने कुछ नहीं परेशान करा, तुम अपने कर्म भुगत रहे हो तो अच्छा है, अभी भी आप परमात्मा का नाम ले रहे हो तो बचे हुए हो। अगर वो भी नहीं लेते तो पूरे परेशान हो जाते। तो परमात्मा का नाम कभी भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो जाए। उसके नाम को लेते रहो, उनके हाथ को पकड़े रहो, अपने हाथ को ही उनको दे दो भाई, हो सके तो, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ देगा। द्रौपदी की ऐसे 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 करके वस्त्र हरण कर रहे थे। द्रौपदी ने देखा, पितामह को पुकारा। अरे सबसे बड़े पितामह, सब उनका कहना सब माने। पितामह ने भी मुंह मोड़ लिया ऐसा करके। भीष्म पितामह नहीं हेल्प किया उनके कुल वधु की। जहाँ पे वस्त्र हरण हो रहा था तो भी उस बड़े बुजुर्ग ने कुछ नहीं किया। इसलिए उसको भी युद्ध में जितने पाप किए थे ना, उसके तीरों के सैया के ऊपर सोना पड़ा था उसको। इच्छा मृत्यु वाला था भाई, तड़प तड़प के उसको भी मरना पड़ा। धृतराष्ट्र को पहले से ही अंधा था। धृतराष्ट्र को अंधा बताया गया, वासना से भरा हुआ था, अंधा। मोह था ना, पूरा पूरा वासना। राजपाट ले लिया, हाँ, सब कुछ। माया से एकदम घिरा हुआ इंसान, मारा, माया उसके चारों तरफ ऐसे घेर के रखी हुई थी, अंधा था वो। माया में कैरेक्टर को अंधा बताया गया, माया में फंसा पड़ा हुआ। उसने भी कोई पुकार नहीं सुनी। पिता के समान था ना, पिता तुल्य। द्रौपदी की बात उसने भी नहीं सुनी, मुंह फेर लिया। द्रोणाचार्य बैठे थे, सबसे बड़े गुरु, गुरु यानी भगवान के समान, उसने भी अपना कार्य नहीं किया। उसने भी मुंह फेर लिया, उसका भी विनाश हुआ। धृतराष्ट्र ने मुंह फेर लिया, 100 पुत्रों से हाथ धो बैठा। कर्ण ने मुंह फेरा, उसका भी विनाश हुआ, उसका भी पूरा दान पुण्य सब कुछ किसी काम का नहीं रहा। सारे लोगों ने मुंह फेर लिया सब कुछ, और अपने 5 पतियों को बलवान समझती थी, वो भी किसी काम के नहीं रहे, निकुट थे सारे। सारे के सारे निकुट्टी निकले, जुए में हार गए पत्नी को भी, सारे के सारे लोगों ने मुंह फेर लिया। और आखिर में जाके द्रौपदी ने बोला, क्या बोला? द्रौपदी ने आखिर में जाके बोला कि कृष्ण अब तो आओ। जैसे कृष्ण को याद किया, परम परमात्मा तुरंत प्रकट। देखो
जैसे पुकारा तुरंत आए, तो भी कंप्लेन तो शुरू द्रौपदी की, पहले क्यों नहीं आए? बोले आपने पुकारा तुरंत तो आया, याद करो आपने क्या किए। भीष्म पितामह को बोले, उन्होंने मदद नहीं की। धृतराष्ट्र को बोले, उन्होंने मदद नहीं की। कर्ण वर्ण सबको बोले, किसी ने मदद नहीं। अपने 5 पतियों को भी बोले, एक ने मदद नहीं की। सबका बोल के आखिर में मुझे याद किया, और आखिर में याद किया, सबसे पहले खड़ा हो गया मैं। तो पहले से ही परमात्मा को याद करो ना, हर एक काम में पहले ही याद करो ना। तू दूसरे के ऊपर इच्छा रखते हो। हम हमेशा कहते हैं, 2 हाथ वाला कुछ नहीं कर सकता है, 1000 हाथ वाला सब कुछ कर सकता है। 2 हाथ वाला कुछ भी नहीं कर सकता है, 1000 हाथ वाला सब कुछ कर सकता है। इसलिए हमें उनसे मांगना है, उनसे बात करनी है। इनसे कुछ भी नहीं होता है। 2 हाथ वाले तो क्या है, परेशान करेंगे और कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अद्भुत पूरे की पूरी घटना है ये, महाभारत की पूरी रचना। और इसमें भी भगवत गीता जो बताई गई है, अद्भुत है, अतुल्य है। इसके ऊपर बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन तो भी भगवत गीता को समझना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। हर बार नया, हर एक अर्थ नया। जितना आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा, उतना ही इसके भीतर से ज्ञान का और प्रकट होना शुरू रहेगा। अद्भुत अद्भुत ज्ञान भीतर की ओर से प्रकट ही प्रकट होता रहेगा। जितनी भी बार आप उसको पढ़ोगे, उसको जानोगे, समझोगे, अपने भीतर की यात्रा करोगे, हर बार आपको कुछ नया ही नया, नया ही नया, नया ही नया उसमें से समझ में आता जाएगा। क्योंकि गीता एक आत्मज्ञान है, भगवान के मुख से बताई गई, लेकिन सही में ये आत्मज्ञान की पूरी बात है, आत्मा ने कही है। अर्जुन को क्या हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में? क्या हुआ? आत्मज्ञान ही हुआ था ना। और जो आत्मज्ञान हुआ, उसी की जो कथा है, वो है गीता। इसलिए हमें गीता हमेशा अपनी कहानी लगती है, अपने जैसी लगती है, क्योंकि हमारी बात है उसमें। क्योंकि हमारे भीतर जो विराजमान जो एक चैतन्य तत्व है, चैतन्य आत्मा है, वो भी हमेशा परम पिता को जानना चाहता है, पहचानना चाहता है, अपने स्वरूप को जानना चाहता है, अपने स्वरूप को ये जानना चाह रहा है। इसके लिए हमें भगवत गीता हमेशा अपने जैसी लगती है। जितनी बार पढ़ो, कहीं पे भी कोई कोई कथा चलती हो तो भी सुनने का मन करेगा, अरे सुनते रहो थोड़ी देर, मजा आता है। अपनी बात है ना। और जहां जहां पे कृष्ण का नाम आया, आप वहीं पे रुक जाते हो। क्यों रुक जाते हैं भाई? कृष्ण का सीधा सा मतलब है आकर्षित करने का। कृष्ण शब्द का मतलब ही है कृष्ण, यानी आकर्षण करना, आकर्षित करता है ये। हमें आकर्षित करते हैं, नाम में ही पूरा गुण है। आकर्षित करते हैं हमें। अब उनकी जहाँ पे नाम आया, उनकी जहाँ पे कथा होगी, उनके मंदिर देखो, हमेशा वृंदावन मथुरा आपको देखना आकर्षित करते रहे। लाखों भक्त आते हैं ना वहां पे, आपको हमेशा वो आकर्षित करते हैं। और ऐसे नहीं है, पूरी दुनिया में लोग उनको जानते हैं, मानते हैं। क्योंकि दुनिया हमने बनाई, ये बोलते हैं ये देश वो देश, ये वाला वो वाला, लेकिन है तो सारा परमात्मा का ना। है तो सारा परमात्मा का। और कृष्ण के पीछे, उनके नाम के पीछे बहुत लाखों लोग सब कुछ भूल जाते हैं, तन मन धन सब कुछ भूल के उनकी भक्ति में लीन है, आज भी लीन है, आज भी लीन है।
गीता, जो महाभारत की पूरी जो कथा है, वो पूरे के पूरी हम इंसानों के लिए बताई गई है, बनाई गई है, जिससे हम जीवन को बढ़िया से समझ सके, जान सके, और अपने जीवन को परमात्मा के नाम की और परमात्मा के मार्ग की ओर हम आगे बढ़े। इसके लिए पूरी की पूरी रचना बताई गई है, रचना की गई है। अच्छे बुरे सभी पात्र उसमें है, और अच्छे पात्र भी कितनी गलतियां करते हैं और इसका क्या भुगतना पड़ता है वो भी उसमें बताया गया। जैसे दुर्योधन था, उनकी माता गांधारी ने उनको बोला था, आंखों के ऊपर पट्टी बांधती ना, उनकी शादी हुई तब उनको पता चला कि उनकी शादी जिनसे होने वाली है वो तो अंधे हैं। और उसी दिन से उन्होंने पट्टी बांध ली थी, और बहुत ही तपस्वी थी वो, हाँ? गांधारी बहुत ही तपस्वी थी, बहुत तपस्या करते थे वो, और बहुत तपस्वी थी। जब उनको ये मालूम पड़ा तो उन्होंने भी अपने आंखों के ऊपर पट्टी बांध दी, और तपस्या करती थी, पहले से ही तपस्वी थी, तपस्या करती रहे, और जो उस तपस्या का जो भी बल था वो सारा अपने भीतर उन्होंने समाहित करके रखा था, इकट्ठा करके रखा था। जब ये युद्ध की बात आई थी, पुत्र मोह हमेशा रहता है, तो उनको भी रहा, और उन्होंने बुलाया दुर्योधन को, कहा आपको कल हमारे सामने कोई भी वस्त्र अपने शरीर के ऊपर नहीं रखना और हमारे सामने आना है। साफ साफ बोला था। तो भी दुर्योधन ने एक पर्ण के से बनाया हुआ अपने ये जांग से थोड़े ऊपर के कमर से लेके वहां का पार्ट ढक के आए, कि माता सबके सामने ऐसे कैसे जाया जा सकता है, और वैसी ही बात करके वो आ गए। और जैसे उन्होंने आंख को ऐसे खोला तो पूरे के पूरे जितने भी एनर्जी थी उन्होंने जो इकट्ठा करके सारी की सारी शक्ति, जो सारे के सारे आशीर्वाद थे, वो सारा अपने पुत्र के ऊपर दे दिया। जिसके कारण ये हुआ कि उसको अमरत्व मिल जाता है, इसको कोई नहीं मार सकता, कहीं पे भी कोई मारे वो मरेगा नहीं, जैसा उसका शरीर हो जाता। लेकिन जहां पे उसने वो शरीर को ढक लिया था, वो पूरे का पूरा पार्ट वैसे का वैसा रह गया। यानी कहने का मतलब है, जो माँ बाप की बात नहीं मानते हैं उनको भी ऐसी हालत होती है, उनको भी भुगतना पड़ता है, वहां पे बताया गया। जो माता पिता की बात नहीं मानते उनका भी मरना तय है, साफ साफ बताया। देखो कितना गहन बात चलती जा रही उसमें। और उसका भी वध वही भीम ने मार मार के किया, और वहां पे ही मारना है, किसने बताया? अपने गुरु साथ में थे, तब मालूम पड़ा कि इसको यहाँ पे मार, इधर उधर मारेगा कहीं नहीं मरेगा ये। गुरु है तो उसको ज्ञान दिया कि इधर करने से ये मरेगा। हर एक ने गलती की है, देखो हर एक ने गलती करते गए। कर्ण ने इतना ज्ञानी ध्यान इतना बढ़िया होते हुए भी अधर्म का साथ दिया, तो उसको भी वैसी ही मौत मिली। अधर्म के साथ रहने से उसकी भी मौत हुई, उसको भी अपने कर्म को भुगतना पड़ा, वरना इतना बलशाली, और इतना बलशाली कि जिसको कोई नहीं रोक जीत सकता, ऐसा ये धनुर्धर था, तो भी उसको भी मरना पड़ा। महाभारत में अर्जुन से तो कई बलशाली योद्धा थे, हाँ ये तो हम खाली खाली अर्जुन को याद करते हैं। उससे भी बलशाली कई बलशाली योद्धा थे। कर्ण से भी बढ़िया बलशाली योद्धा थे। बहुत ही बढ़िया अद्भुत सी ये बातें हैं।
लेकिन सारी की सारी जो घटनाएं घटित हुई वो हमें अपने जीवन में कुछ न कुछ सिखाती है, कुछ न कुछ हमें बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इससे हमें सीख मिलती है और हम अपने जीवन को आगे ले जाने के लिए उन बातों को याद करते और हम ये जो भूल कर रहे होते हैं वो भूलों को नहीं करते। आज के जमाने में भी देखिएगा, वहां पे जो घटित हुआ अभी भी हो रहा है, और वही की वही जिस जिन लोग गलती कर रहे हैं वही के वही फल भुगत रहे हैं। कौन सा समय बदल गया बताइए? समय वही का वही है कि नहीं? गलती करते हैं वही की वही भुगतना पड़ा है आज भी। देखिए, आप आपके आस पड़ोस, अपने घर में कहीं पे भी इसको कंपेयर करके देखिए, देखना वही का वही होगा। कुछ भी नहीं बदला है, वही का वही है। वही सूरज निकल रहा है, वही चांद निकल रहा है, वही दिन होता है, वही रात होती है, वही ग्रह है, वही तारे हैं, वही नक्षत्र है, वही परम शक्तियां है। सब कुछ वही का वही, वही हम भी है। उस वक्त भी हम थे, अब भी हम है। लेकिन बदला है क्या? हमारी सोच। जो हमारी सोच बदली, हमारी बुद्धि क्षमता का जो क्षेत्र है वो जितना विकसित हुआ, जितना कमजोर हुआ, उसी के मुताबिक ये सारा चलता जा रहा है। उसी के मुताबिक ये सारा चलता जा रहा है। क्यों? एक ही को पूरे के पूरे कुरुक्षेत्र में ज्ञान मिला, और एक ही को परमात्मा का विराट स्वरूप दिखा, बाकी किसी को भी नहीं दिखा। जबकि कुरुक्षेत्र के मैदान में ही कृष्ण भगवान ने पूरा ज्ञान दिया। अब इससे एक बात और भी आपको समझ में आनी चाहिए कि आखिरी समय में सारा ज्ञान होता है, लेकिन उस वक्त समय नहीं रहता। अगर अर्जुन को पहले समझ में आ जाता, पहले ज्ञान हो जाता, तो सबको समझा पाते कि नहीं? अरे देखो, हमने ये ज्ञान प्राप्त किया, आप भी तो देखो ना, समझो ना। तो काफी लोगों का शायद ये हो सकता कि वो रास्ते से मुड़ सकते थे, लेकिन परमात्मा ने ज्ञान भी कब दिया? आखिरी क्षण में। यानी वहां से लौटना मुश्किल, किसी और को समझाना मुश्किल, किसी और को बात कहना भी मुश्किल। आखिरी समय में हम भी जब होते हैं तो पूरा ब्रह्म ज्ञान हमारे भीतर आता है, लेकिन उस वक्त करने का क्या? समय तो हमारा आखिरी होता है। इसलिए हमें बढ़िया से पहले से ही सारा कार्य करते रहना है, कुछ भी पीछे के लिए नहीं छोड़ना है। साथ साथ में सारा कार्य करते जाए। जो भी है आप समझते जा रहे हैं, उसको समझते जाए। अर्जुन को ज्ञान मिला, हमें नहीं मिला ऐसा नहीं, हमें तो ऊपर से सहारा भी मिला है गीता का। वैसे कहा जा सकता है कि हमारे माता पिता ने जो इकट्ठा किया हुआ होता है वो हमें देके जाते हैं कि नहीं? रेडीमेड। इतनी मेहनत करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती हमें, रेडीमेड मिल जाता है कि नहीं? इसी तरीके से उन्होंने जो सारा ज्ञान लिया वो तुरंत हमें ऐसे ही मिल गया। अब हमें उससे आगे चलना है। तो भी हम कमजोर, पीछे के पीछे चले जा रहे हैं। इतना सारा समझा दिया, हम उसको समझते नहीं है, और अभी भी उसके इर्द गिर्द घूमते चले जा रहे हैं। हमें उससे भी आगे बढ़ना है। सीधे सीधे परमात्मा ने बोल दिया है कि सारा का सारा आपके भीतर है, कुछ भी सोचो मत, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखो। सब कुछ आपके भीतर है। आपका विराट स्वरूप, परमात्मा का विराट स्वरूप आपके भीतर है। हमारे भीतर ही उन्होंने सारी की सारी शक्ति रख दिया है। उन्होंने अपनी सारी की सारी शक्ति हमारे भीतर रख दिया है, जिसको हम कुंडलिनी एनर्जी बोलते हैं। परमात्मा ने देखा कि यार, आने वाले समय में सतयुग था तब तक तो ठीक था, लेकिन आने वाला समय तो, और इंसान की देखो सोच बदलती जा रही है, राक्षस सारे पैदा होना शुरू हो गए। पहले तो सारे सतयुग में तो परमात्मा ही थे ना, सारे के सारे बढ़िया थे कि नहीं? सारी कथाएं देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया थी। लेकिन
धीरे 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 मलिनता आती गई और सारे लोगों की सोच भी बदलती गई, सोच बदलती गई तो घटना ऐसी होती गई कि दुराचार की तरफ लोग चलना शुरू हो गए, और शक्ति तो वही की वही रही, इसमें से कुछ राक्षस, खतरनाक वाले राक्षस पैदा हो गए। खतरनाक वाले राक्षस पैदा हो गए, जिन्होंने अपने परमात्मा का नाम लिया, जिन्होंने अपने गुरुओं का नाम लिया और वचन मांग लिए, आशीर्वाद मांग लिए, और उन्हों उनको ही फिर मारने के लिए दौड़े। ऐसी घटना है कि नहीं पुराणों में? शिव जी से ही पूरे वचन लिए और शिव जी को ही मारने दौड़े, पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया, दौड़ा दौड़ा के पूरे लोगों को परेशान कर रहे थे। ऐसी सारी घटनाएं घटित होने लगी थी। और परमात्मा ने उस वक्त भी सोची थी कि यार ये करे तो क्या करे इंसानों को, आगे आगे तो इनसे भी खतरनाक होते जाएंगे ये तो। और सोचा गया कि नहीं, ये अद्भुत शक्ति, ये हमारा ही खुद का स्वरूप जो हमने बनाया है, ये बना के हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। उनको यह तब भी महसूस हो गया होगा, हमारा ही स्वरूप ये बना के हमने सबसे खतरनाक गलती कर दी, तब भी उनको महसूस हो गया। लेकिन अब किया क्या जाए कि ये अद्भुत शक्ति के धनी है, ये तो हमारे जैसा है, क्योंकि उनका स्वरूप बना, यानी उनकी सारी की सारी शक्तियां हमें दी। वो जो कर सकते हैं सारा का सारा हम कर सकते हैं। तब फिर उन्होंने सोचा कि ये जो उसकी जो शक्ति है उसको कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं तो छुपाना पड़ेगा, ऐसी जगह पे छुपा दे, ऐसी जगह पे छुपा दे कि उसको वो मिल ही नहीं पाए। और परमात्मा ने बड़ी सी मीटिंग रखी। हमारे यहाँ पे भी संसद होती है ना, हमारे यहाँ संसद में तो हाँ मारा मारी हो जाती है, वहां पे ऐसा नहीं होता है। पूरी संसद भरी पड़ी हुई थी दिव्य ऊर्जाओं से, और सारे लोगों ने अपने सजेशन किया, नहीं नहीं ऐसा करे, मंगल के ऊपर छोड़ दे, कोई बोले नहीं बुध के ऊपर छोड़ दे, ये लोक में रख दे, इस लोक में छुपा देना है, नाग लोक में चले जाना है, पताल लोक में छुपा दे, यहाँ पे कर दे, पत्थरों के बीच में रख दे। बहुत सारा अलग 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 विचार सबने प्रकट किए, लेकिन आखिर में चल के जवाब एक ही आता है, ये तो बहुत खतरनाक वाला है, दो पैर वाला, ये तो कहीं से भी ढूंढ लेगा। और सही था ना, मंगल के ऊपर रखा होता वहां पे भी पहुंच गए, चंद्र के ऊपर रखा था वहां पे भी पहुंच गया। ये दो पैर वाला इंसान खतरनाक उन्होंने बनाया, क्योंकि उनका स्वरूप है ना, परमात्मा का स्वरूप है तो सब कुछ कर सकता है, ये तो सीधी सी बात है। सारे के सारे सोच में पड़ गए, अरे करे तो क्या करे। एक कोई रखता है इधर रख देना है, फिर सारे के सारे बोलते नहीं 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 नहीं, ऐसे 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 करके बोले यहाँ से भी ढूंढ निकालेगा। सारे के सारे लोग परेशान, आखिर में चल के नारद मुनि ब्रह्मदेव ये सारे लोगों ने विचारा, सोच लिया कि इंसान सब कुछ बाहर से ढूंढ लेता है, कहीं से भी ढूंढ लेता है, लेकिन अपने भीतर कहीं नहीं जाता है। और इसके बाद उन्होंने जो सारी की सारी ऊर्जा, जो सारी की सारी ताकत थी जो सूक्ष्म स्वरूप में थी, वो सारी की सारी ताकत को एक कुंडलिनी स्वरूप में, एक ऊर्जा के स्वरूप में अपने भीतर ही डाल दिया। टेलबोन के एरिया में सूक्ष्म स्वरूप में वो पड़ी हुई है, सारी जगह पे हम ढूंढते रहते हैं, वहीं पे उसको कभी भी नहीं ढूंढते हैं। और उसको ढूंढना के लिए बहुत सरल रास्ता दे दिया है, और सरल हमें हमेशा कठिन लगता है। सरल हमेशा हमें कठिन लगता है, और इसके लिए उन्होंने रास्ता भी सरल बनाया। हाँ? सीधे सी सीधी सड़क बना दी, ऐसा नहीं उसमें खड्डे आएंगे, कोई डिवाइडर आएगा, ऐसा कुछ नहीं बनाया उन्होंने। सीधी सड़क बनाई, और सीधा सीधा बनाया इसलिए हमें वो मानने में नहीं आएगा, ऐसे कहीं होता है? ऐसा कभी होता है? कभी कभी क्या करते हैं हम, हमारे हाथ में ही मोबाइल रहता है और हमें से अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया, मेरा मोबाइल कहाँ गया, मेरा मोबाइल, ऐसा करते हैं ना। वैसे की वैसी ये बात है, सॉरी, वैसी की वैसी ये पूरी बात है। पूरे का पूरा ढूंढा गया, पूरे का पूरा अपने भीतर रख दिया गया। धीरे 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 करके हम ध्यान योग के माध्यम से अपने भीतर सरल ध्यान से
इस पूरे की पूरी शक्ति को हम ऊपर की ओर उठा के फिर से जहां से आई थी वहां से हम उसको लाते हैं सहस्त्रार चक्र की ओर, और उससे ऊपर उसकी यात्रा शुरू होती है। और हम फिर से अपने स्वरूप में आ जाते हैं, परम तत्व के परमात्मा के स्वरूप में हमारा प्रागट्य हो जाता है। लेकिन सरल है इसलिए कोई करता नहीं, क्योंकि मानने में नहीं आया। ऐसा होता है कभी? हम मानेंगे ही नहीं, ऐसा होता है कभी? लेकिन होता यही है। हमें कोई ऐसे 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 करके योग वोग कराए तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत मजा आ रहा है, योग करे, ये करे, वो करे, ये हमें अच्छा लगेगा, इससे होगा। लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता है। शारीरिक क्रियाएं हैं, शरीर को तंदुरुस्त करने के लिए ये शारीरिक क्रियाएं हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। इसलिए हम ये शारीरिक क्रियाओं में फंस जाते हैं, फेफड़े फुलाते रहते हैं, ऊपर नीचे ऊपर, कुछ भी नहीं होने वाला भाई। ध्यान योग के माध्यम से परमात्मा के पास पहुंचने का एक ही सरल रास्ता है, ध्यान योग। अपने भीतर की बढ़िया सी खूबसूरत सी यात्रा, अपने भीतर की ओर बढ़िया सी खूबसूरत सी यात्रा, सिंपल सा, कुछ नहीं करना वही ध्यान, कुछ नहीं करना वही ध्यान, चुपचाप से बैठना है। जैसे अभी हम ध्यान करने के लिए जाएंगे, कितना सरल, कुछ भी तो नहीं करते, खाली ऐसे करके बैठना है और हमारा ध्यान लग जाता है। हमारा ध्यान लग जाता है, हम पूरे परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जहां जहां पे परमात्मा की बात होती है हमें अच्छा लगता है। रेकी के माध्यम से और ये सरल कर दिया है परमात्मा ने। रेकी के माध्यम से और सरल हो गया है, क्योंकि ऐसा नहीं है, बढ़िया बढ़िया गुरु हैं आजकल के, आपके जैसे, हाँ, सूट बूट वाले, सीधे सीधे रहते हैं बेचारे। और इतना सरल कर दिया है कि हमारी जो ऊर्जा रहती है, कुंडलिनी ऊर्जा, आपको हार्ट चक्र तक ला के रख देते हैं, और वहां से यात्रा करना एकदम सरल हो जाता है। वहां से ऊपर की ओर यात्रा करना एकदम सरल हो जाता है, और हम सरलता से ही यात्रा कर लेते हैं। हमारा रेकी तो हम सीख जाते हैं, रेकी तो बहाना है परमात्मा से मिलाना है। ठीक है? रेकी तो ऐसे चुटकी बजाएंगे आपको आ जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं, चिंता मत करो। हम हर रोज कहते हैं ना, रेकी तो सीख जाएंगे, सीख रहे हैं ना सारे के सारे लोग, मास्टर बन रहे, ग्रैंड मास्टर बन रहे, चमत्कार करते जा रहे, कैसे क्या कर रहे हैं सारे के सारे, सारे असंभव वाले कार्य को संभव बना रहे हैं। और कर कौन रहे हैं? आप ही तो कर रहे हैं, कोई और तो आ नहीं रहा है। इसका मतलब सीधा सा साफ है, आप परमात्मा के भीतर विलीन होना शुरू हो गए हैं, साफ है ना बात? वरना तो संभव नहीं है। परमात्मा के जो हम स्वरूप है, इसके कारण ये संभव हो पा रहा है कि परमात्मा ने हमें चुना, रेकी का एक माध्यम बनाया, उस माध्यम से हमें चुना और अपने कार्य करवा रहा है, क्योंकि उसको मालूम है ये मेरा ही स्वरूप है। क्यों आपके भीतर कोई ऐसा भाव नहीं आएगा कि मैं इसको नहीं करूं, इसको करूं? ऐसा कोई भी भाव आपको आएगा नहीं। अगर सही में आपने रेकी को अपनाया है, सही में आपने परमात्मा की ओर चल पड़े हैं, तो आपके भीतर ये कोई भाव आएगा नहीं। आप बढ़िया ही बढ़िया रहेंगे, बढ़िया सोच, सब कुछ ही बढ़िया ही बढ़िया, कुछ भी उल्टी सीधी बात नहीं। इसलिए परमात्मा ने हमारे भीतर ही सारी की सारी शक्तियों को दबा के रख दिया। हाँ, ढूंढो अब। इसलिए कहा गया है ना, कबीर साहब ने साफ कह दिया, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे, कहीं पे भी मत ढूंढो, मैं तुम्हारे भीतर छुपा हुआ, तुम्हारे भीतर विराजमान हूं। कितना भी बाहर ढूंढोगे, मिलने वाला है नहीं। बाहर उनके जो अलग 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 जो सिंबॉलिक तरीके से जो उनका स्वरूप बनाया हुआ है, वही सारा आपको दिखेगा, चर्म चक्षु से वही दिखता है।
और मन की दृष्टि से, एक आत्म दृष्टि से आप देखोगे तो आपको उसका दिव्य स्वरूप दिखेगा। दोनों में भेद है। हमें भीतर की अपनी आत्म दृष्टि से हमें देखना है, हमें दिव्य स्वरूप के दर्शन करना है। हम दिव्य स्वरूप के साथ रहेंगे। हम दिव्य स्वरूप के साथ रहेंगे, हमें दिव्य स्वरूप के साथ रहना है। आंखों को बंद करेंगे, दिव्य स्वरूप दिखेगा। आंखों को खुली रख के देखेंगे, उसका एक फिजिकली रूप है, जो सिंबॉलिक रूप है, वो आपको दिखेगा। दोनों में फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है। आसमान जमीन का फर्क है। नो को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास है। आपके भीतर ही विराजमान है, आपके भीतर से कि 8 उंगली आपको खाली भीतर की ओर यात्रा करनी है, दूसरी ज्यादा भी नहीं करनी है। कितनी सरल यात्रा परमात्मा ने आपके लिए रखी हुई है, लेकिन हम है कि कर नहीं रहे हैं। हम 1600 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर करके दर्शन करने के लिए जाएंगे। हाँ, पहाड़ चढ़ेंगे, फिर कहीं कहीं अलग अलग जगह पे, कहाँ कहाँ सब जगह पे जाएंगे, लेकिन अपने भीतर की जो 8 उंगलियों की जो यात्रा है, उसकी हम छोटी सी यात्रा नहीं करेंगे। छोटा सा अपने भीतर की ओर चले जाना है। मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। भीतर की ओर जाएंगे तो आपका तर जाना, यानी कि आपका इस जीवन से ऊपर की ओर उठ जाना, मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करना एकदम सरल है। मोक्ष को नहीं प्राप्त करेंगे, हम मोक्ष की स्थिति को प्राप्त करेंगे। इसमें भी पूरा उल्टा पुल्टा समझ रहे हैं। हमें मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष को प्राप्त करना, ये पूरा अलग 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 तरीके से लोग समझ रहे हैं। स्थिति प्राप्त कर ले भाई, न दुख न सुख न कुछ भी, कोई ग्लानि, आनंद ही आनंद। ये हमारा स्वरूप है, सत्यचित और आनंद, यही हमारा स्वरूप है। हमें इसी स्वरूप में रहना है। सत्य, चित और आनंद, ये हमारा स्वरूप है, और इसी स्वरूप पे हमें रहना है। भगवान कृष्ण ने कुछ भी तो नहीं किया ना, अर्जुन को उसका स्वरूप दिखा दिया, देख तू ये है। और मेरा मेरा जो बोल रहा है उसमें से तेरा कुछ भी नहीं है। जो तू मेरा मेरा कहे, मेरे पितामह, मेरा बड़े पिता, मेरे छोटे पिता, क्या से क्या बोल के रोने लगा था। किसके ऊपर मैं तीर चलाऊं? कृष्ण भगवान ने कहा, ये पहले से ही मरे हुए हैं, इसको क्या तू मारेगा? जो तू मार रहा है वो तू नहीं मार रहा है, ये पहले से ही मरे हुए हैं। जिन्होंने अपनी आत्मा को ही मार दिया हो, वो सही में पहले से ही मरे हुए हैं। खाली उनके देह को त्याग करना ही बाकी है, क्योंकि आत्मा तो मर गई है ना। इसलिए तुझे अपने कर्म को करना है। परमात्मा ने मौका दिया, तू अपना कर्म कर, आगे कुछ भी मत सोच। और ये सारी की बातों को जानने के, समझने के लिए कृष्ण भगवान ने पूरे का पूरा गीता का उपदेश उसको दिया, यानी कि ज्ञान दिया भीतर ही भीतर। जैसे आंखें बंद करके अर्जुन ने देखा तो वहां पे कृष्ण भगवान कुछ नहीं बोले, वो तो सामने बैठे थे भगवान, उसको क्या बोलने की जरूरत है। जैसे वो बैठा, अपने भीतर लीन हो गया, अपने भीतर की ओर से जो ज्ञान था वो प्रकट होना शुरू हो गया, और उस ज्ञान ने उसको पूरे के पूरा समझा दिया। अपना एक एक सेल है ना, जो बॉडी का एक एक सेल, इसमें हजारों बुक्स पड़ी पड़ी हुई है, बड़ी बड़ी, ये मोटी मोटी, एक नहीं हजारों। यानी बहुत अद्भुत ज्ञान हमारे भीतर पड़ा हुआ है, सारा का सारा भीतर से आएगा, बाहर में कुछ नहीं है। आप बाहर में जो भी ग्रंथ पुराण जो भी लिखा हो उसको पढ़ोगे तो भी समझ में नहीं आने वाला है। वो एक अर्थ समझ के आप छोड़ दोगे, और आप गर्व कर सकते हो, नहीं मैंने शिव पुराण पढ़ा, नहीं मैंने भागवत कथा पढ़ी, नहीं मैंने गीता पढ़ी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगी उसमें कहा क्या गया है। उसको समझने के लिए आपको आपके भीतर की ओर जाना पड़ेगा। मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। भीतर की ओर जाने से ही सब कुछ हमें प्राप्त होगा, सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए, थोड़े से हम भी
भीतर की ओर जाने की कोशिश करेंगे। थोड़े हम सारे के सारे लोग भी भीतर की ओर जाने की कोशिश करेंगे। सारे के सारे लोग बढ़िया से हम एक ध्यान करने के लिए तैयारी करते हैं। सभी को जैसे पता है पानी को चार्ज करना है, पानी को चार्ज करेंगे और फिर बढ़िया से हम ध्यान की ओर चलेंगे। अब आप लोगों को भी आदत डाल लेनी है, पानी को चार्ज करना ही करना है। और हमें लग रहा है कि आप लोग इनसे लाभान्वित होते चले जा रहे होंगे। लाभ हो रहा है कि नहीं? आ, आपको ये पानी पीने से जरूर से लाभ होना शुरू होगा, इसलिए हमने ये प्रयोग शुरू कर दिया। बोला ये आप तो कुछ करने वाले, इसलिए हम ही करें। आपने पानी ये जब से चार्ज किया हुआ पानी पीना शुरू किया है, आपके जीवन से बहुत सारी बीमारियां, सब बहुत सारी परेशानियां धीरे 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 करके दूर होना शुरू हो जाएगी। आपका आपने अनुभव किया होगा शायद। अगर किसी को कोई एक्सपीरियंस हुआ है, अगर कुछ कहना चाहता है तो कह सकते हैं। पानी की तब तक कोई पानी की गिलास जो आपके पास ले आए, जिसने ही लेके बैठे हुए हैं वो पानी ले आना है। बोलिए संगीता जी, क्या अनुभव किया आपने? क्या अनुभव किया लाल सॉल वाली? गुरुजी, बहुत ऐसा फ्रेश लगता है। और जो पैरों में दर्द होता ना, रात दिन रात होता था, अब वो रात में कम होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी ये पूरा जाएगा तो सही। इसकी तैयारियां तो हो चुकी है। चलिए, जाना ही बहुत चाहिए। बढ़िया। जाएगा जाएगा। और कोई जिसने ये अनुभव करना शुरू किया है? देखिए दोस्तों, कुछ कुछ लोग नए ज्वाइन हुए होंगे,